Hello friends, my name is Sonia and you are watching Dr. Sonia's lecture. तो आज का टॉपिक है हमारा हीमोरेज। तो हीमोरेज के हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन, टाइप्स, कोजेस, साइन एंड सिम्टम्स, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे, सीवियर साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ हीमोरेज अकॉर्डिंग टू ऑर्गन्स की उसके क्या क्या ऑर्गन्स पे अफेक्ट जा रहा है, डिफरेंट पैटर्न ऑफ हीमोरेज देखेंगे कि हमारे की बॉडी में कहाँ कहाँ पर हीमोरेज होने को क्या क्या कहते हैं और किस किस जगह से हीमोरेज यानी कि ब्लड बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट्स देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा डेफिनेशन। द टर्म हीमोरेज रिफर्स टू एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। तो हीमोरेज की डेफिनेशन क्या है, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। तो मतलब कि जो ब्लड है उसका एक्सेस लॉस होना ड्यू टू रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल। किसकी वजह से, कि जो ब्लड वेसल है उसके रप्चर होने की वजह से। और दूसरी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, एस्केप ऑफ द ब्लड फ्रॉम वेस्कुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, यानी कि जो वेस्कुलर कंपार्टमेंट है जहाँ पे हमारा ब्लड रहता है वहाँ से ब्लड का चले जाना, एस्केप हो जाना, क्या कहलाता है, हीमोरेज कहलाता है। टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग तीन तरह से हीमोरेज हो सकते हैं। आर्टरी का हीमोरेज हो सकता है, वेनस हीमोरेज हो सकता है और कैपिलरी हीमोरेज। आर्टरी में हीमोरेज होता है तो कैसा होगा, ब्राइट रेड कलर का होगा, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल होगा और ईच हार्ट बीट के साथ निकलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पल्स पर मतलब कि हार्ट बीट के साथ में वो क्या होगा, निकलेगा ब्लड। ठीक है, उसके बाद में डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल होता है ये और ब्राइट रेड कलर का होता है। उसके बाद में वेनस हीमोरेज होता है, वो कैसा होगा, डार्क रेड कलर का होता है, स्टेंडी स्लो फ्लो, यानी कि इसके कंपेयर में ये कैसा होगा, स्लो फ्लो में होगा। कैपिलरी हीमोरेज कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है और ये भी कैसा होगा, स्लो फ्लो के। ठीक है, उसके बाद में दूसरा होता है वो क्या है, हीमोरेज इज ब्रोकन डाउन इनटू 4 क्लासेस बाय ACS, यानी कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन के अकॉर्डिंग क्या होता है, 4 टाइप्स में उन्होंने बांटा है। तो फर्स्ट क्या बोलते हैं वो, क्लास फर्स्ट हीमोरेज क्या होता है, अप टू 15% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, यानी कि ब्लड वॉल्यूम का 15% तक का जो लॉस होता है वो क्लास फर्स्ट हीमोरेज में आता है। क्लास सेकंड हीमोरेज क्या होता है, अप टू 15 to 30% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, यानी कि 15 से 30% के बीच में जो लॉस होता है उसको अपन क्लास सेकंड हीमोरेज बोलते हैं। क्लास थर्ड हीमोरेज क्या होता है, अप टू 30 to 40% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, यानी कि ब्लड वॉल्यूम का 30 to 40% ऑफ, मतलब कि ब्लड वॉल्यूम का क्या होता है, क्लास थर्ड हीमोरेज होता है। क्लास फोर्थ हीमोरेज अप टू मोर देन 40% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, यानी कि 40% जो अपना ब्लड वॉल्यूम है उससे ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाना क्या कहलाता है, क्लास फोर्थ हीमोरेज कहलाता है। कोजेज देख लेते हैं कि हीमोरेज के क्या क्या कोज होते हैं। अब हीमोरेज ब्लड मतलब कि ब्लड वेसल्स का रप्चर होना और उससे ब्लड का बाहर चला जाना, उसके बहुत सारे कोजेस होते हैं, पर मेनली जो कोजेस देखने को मिलते हैं वो लिखे हैं। तो उसमें से फर्स्ट है वुंड। तो वुंड जो पहले का है तो वो कैसा होता है, इंसाइज वुंड, लैक्रेशन, एब्रेशन, कंट्यूशन, पंचर वुंड और गन शॉट वुंड की वजह से भी हो सकता है। फ्रैक्चर ऑफ लार्ज बोन के फ्रैक्चर होने की वजह से हीमोरेज हो सकता है। इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड्स, यानी कि किसी तरह के ऑपरेशन की ड्यूरिंग हो सकता है, ड्यूरिंग ऑपरेशन के थ्रू हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हो सकता है, ब्लड ट्रोमेटिक इंजरी में हो सकता है, इन्वेजिव का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, यानी कि किसी बायोप्सी वगैरह लेते हैं तो उसमें जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू हेमोरेज हो सकता है, एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स की वजह से हो सकता है, कैनाइन बाइट की वजह से हो सकता है, क्रश इंजरी की वजह से हो सकता है और क्रश वेरिकोस ब्लीडिंग की वजह से भी हेमोरेज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं अर्ली साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि जो हेमोरेज होते हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा अर्ली साइन एंड सिम्टम्स में, फर्स्ट है रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी, दूसरा है कोल्डनेस और थर्ड इज पैलर एंड पेशेंट फील थ्रस्टी। ठीक है, तो ये अर्ली साइन एंड सिम्टम्स में ये अपन को देखने को मिलेगा। सीवियर हेमोरेज जब ज़्यादा ही कुछ ब्लड का लॉस हो जाता है तो क्या क्या देखना है, इस एक्सट्रीम पैलर, यानी कि बहुत ज़्यादा पैलर हो जाती है स्किन, रैपिड थ्रस्टी, थ्रेडी पल्स होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि जो ब्लड हेमोरेज चला गया तो क्या होगा, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से हार्ट क्या करेगा, जल्दी जल्दी पंप करेगा क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर पहुँचाना रहता है उसको। तो रैपिड थ्रेडी पल्स चलने लगेगी, चिल्ड सेंसेशन होने का, एयर हंगर, यानी कि जल्दी जल्दी सांस लेगा वो। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और एक्सट्रीम थर्स्टी, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। बीपी कम हो जाएगा। बीपी कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि हाइपोवोलेमिया हो रहा है, ब्लड का लॉस होने की वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, उसकी वजह से बीपी कम हो जाएगी। हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगी। हार्ट रेट ज़्यादा क्यों हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है ऑर्गन्स को ब्लड लॉस होने की वजह से। तो हार्ट क्या करेगा, जल्दी जल्दी पंप करके जो भी रहेगा वो सब प्रॉपर करेगा। ठीक है, मतलब कि सारे न्यूट्रिशंस और जो ऑक्सीजन वगैरह है उनको प्रॉपर पहुँचाने की कोशिश करेगा। इफेक्ट्स ऑफ हीमोरेज, यानी कि जो हीमोरेज होने के बाद में क्या क्या बॉडी पे इफेक्ट्स आते हैं वो, तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर में जाते हैं अगर सीवियर हीमोरेज है तो। उसके अलावा एक्यूट रेनल शटडाउन हो
सकता है, लिवर सेल डिसफंक्शन हो सकता है, कार्डियक डिप्रेशन में जा सकता है, हाइपोक्सिक इफेक्ट्स हो सकता है, यानी कि हाइपोक्सी यानी कि ऑक्सीजन की कमी वाले इफेक्ट्स हो सकते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो क्या कराएगा, सेल लैक्टिक एसिड्स बना लेगा, इन्हें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगेगा, हाइपोवॉलेमिक शॉक में चला जाएगा। ठीक है पेशेंट। उसके अलावा डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हीमरेज, तो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हीमरेज में क्या होता है कि 4 पैटर्न्स देखने को, हीमाटोमा यानी एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विथ इन टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू के बीच में जो ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है वो हीमाटोमा कहलाता है। पैची इन्वॉल्वमेंट यानी कि 1 to 2 mm हीमरेज इनटू द स्किन, जो हमने डेंगू फीवर्स वगैरह में बहुत सारे पेशेंट्स में देखे होंगे। परप्यूरा क्या होता है, 3 mm से ज़्यादा, मोर देन 3 mm से ज़्यादा हीमोरेज जो होता है डेट इज कॉल्ड परप्यूरा। और एकीमोसिस क्या होता है, लार्जर 1 to 2 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा जो ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है स्किन के अंदर, सबक्यूटेनियस हीमेटोमा, उसे क्या बोलते हैं, एकीमोसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैनेजमेंट्स देख लेते हैं कि अपन अगर हीमोरेज होता है तो उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो प्रेशर और पैकिंग के थ्रू, ड्रेसिंग, बैंडेजेस के थ्रू करते हैं कि जैसे हीमोरेज जो होना है तो उसे इमीडिएट अपन को क्या करना होता है कि वहाँ पे प्रेशर और जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको रोकना होता है। ठीक है, उसके बाद में पोजीशन एंड रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट कराना होता है। ठीक है, और उसके बाद में एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर वगैरह देना होता है। एलिवेटेड लेग इसलिए रखते हैं ताकि ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे। ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से लॉस हो गया है तो जो अपना ब्रेन रहता है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, इसके लिए अपन एलिवेटेड लेग्स रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में बाय ऑपरेटिव मेथड्स यानी कि आर्टरी और जो भी हमारी रप्चर हुई है उसको अपन क्या करते हैं, क्लिप्स को लाइगेट करते हैं बाय द कैटगट और सिल्क के थ्रू। ठीक है, हेमोरेज स्पेशल साइट्स क्या होते हैं, इपिक्टेसिस क्या होता है जब नोज से ब्लीडिंग होती है वो, हीमोप्टेसिस क्या होता है, स्पूटम यानी कि लंग्स के थ्रू जो ब्लड आता है उसको हीमोप्टेसिस कहते हैं। हीमेटेमेसिस क्या होता है, जो अपनी वॉमिटिंग के थ्रू जो ब्लड आ रहा है उसको हीमेटेमेसिस कहते हैं। मेलिना क्या होता है कि डार्क ब्लडी स्टूल जो होता है उसको मेलिना कहते हैं। हीमेचूरिया यानी कि यूरिन इन द ब्लड, डेट इज कॉल्ड हीमेचूरिया। एंड हीमोथोरेक्स क्या होता है, जो हमारा लंग्स की परप्यूरा रहती है उसके बीच में हीमोथोरेक्स मतलब कि ब्लड का आ जाना हीमोथोरेक्स कहलाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था हीमोरेज। आई होप आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।